हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा प्रश्नावली कर रहे हैं, जो कि हमारा लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी तक हम लोगों ने इसमें कुछ प्रश्नावली भी की है और कुछ उदाहरण भी किए हैं। आज हम लोग एक और उदाहरण लेकर के आए हैं, उदाहरण नंबर 8। अब इसको जो है हम लोग हल करके देखेंगे। ये भी हमको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से ही हल करना है। देखिए लिखा हुआ है कि दो रेल की पटरियां हैं जो कि समीकरण इतने और इतने को द्वारा निरूपित है। पहला समीकरण हमारा है कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है कि 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। यानी दो रेल की पटरी है, उनको इस प्रकार से निरूपित किया गया है। कह रहा है कि क्या रेल की पटरियां जो है, रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक दूसरे को काटेंगी। तो इसके लिए पहले हम लोग जो है हल करके देखेंगे कि ये काट रही है कि नहीं काट रही है। किस प्रकार से हमारा समीकरण का जो हल आ रहा है वो देखेंगे। x और y का मान अगर मिलता है तो वो काटेंगी अवश्य, लेकिन पहले हम लोग इसको हल करके देखेंगे। देखो जो हमारा पहला समीकरण इसमें दिया हुआ है क्या कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है कि 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारा इसका दूसरा समीकरण है। इस तरीके से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 लगाएंगे। अब इसके बाद करना ये है कि हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से पहले जो है एक समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। उसके बाद तब हम लोग जो है हल करेंगे। अगर हमारा कोई ना कोई x और y का मान मिलेगा तो ये अवश्य काटेगी, लेकिन अगर मान नहीं मिलेगा तो ये नहीं काट पाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 से मैं बना दे रहा हूं। देखो समीकरण 1 से मैं एक समीकरण ले रहा हूं x बराबर, अब देखो सबको पक्षांतर कर दो। ये 4 इधर गया तो माइनस था, इधर जाके प्लस में हो गया। ये 2y इधर प्लस में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 बना देंगे। इसको मैंने बना दिया समीकरण नंबर 3 बनाया। अब क्या करेंगे कि ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि जिससे बनाते हैं उसमें तो रखते नहीं है, उसमें रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हमने समीकरण 1 से बनाया हुआ है, तो समीकरण 1 में नहीं समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है, इसमें रख रहा हूं तो 2 अपनी जगह पर है, और x का मान कितना हमको है 4 माइनस 2y, ये x का मान है। फिर यहाँ से हमारा प्लस 2y है, अरे प्लस 2y। देखो यहाँ पर लिखा हूँ x की जगह पर रखा हूँ 4 माइनस 2y, और फिर यहाँ पर प्लस 4y, और यहाँ पर हमारा माइनस 12 बराबर 0। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2 चौको 8, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 4y, और यहाँ पर प्लस 4y हमारा पहले ही से दिया हुआ है, ये माइनस 12 बराबर 0। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये 4y से ये 4y क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये माइनस में और ये क्या हमारा प्लस में है। और यहाँ से हमारा जो है 8 में से जब माइनस 12 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी धनात्मक संख्या या कोई ऋणात्मक संख्या 0 के बराबर कभी आ जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए कि कोई धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या 0 के बराबर हो जाए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y का कोई मान ही नहीं प्राप्त हुआ, x का कोई मान ही नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे हल करने के बाद आ रहा है कि माइनस 4 जो है ये 0 के बराबर हो गया, जो कि हम जानते हैं कि माइनस 4 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। अब जब ये असत्य हो गया, x y का कोई मान नहीं मिला, तो दोनों रेल की पटरियां क्या होंगी, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो कि एक असत्य कथन है। यहाँ पर लिख देंगे कि जो कि कौन सा असत्य, जो ये जो कथन आया हुआ है यही असत्य है। यहाँ पर लिख देंगे जो कि
एक असत्य कथन है। अब लिख देंगे जो कि एक असत्य कथन है। अब जब असत्य हो गया तो ये हमारे एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो आप लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरणों का हल नहीं है। क्या लिख देंगे? अतः हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, यानी जो हमारा ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों का क्या है? हल ही नहीं है। क्यों हल नहीं है? क्योंकि यहाँ मान प्राप्त हो ही नहीं रहा है, हल नहीं है, इसीलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्या लिख देंगे? इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। आप लिख दे रहा हूं, इस प्रकार से जो हम लोग लिख देंगे कि जो कि एक असत्य कथन है, अतः दिए गए समीकरण का हल नहीं है, इसीलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को क्या करेंगी? नहीं काटेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये मान बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेगा। ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है दो रेल की पटरियों का, ये पहले रेल की पटरी, ये दूसरे रेल की पटरी का समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जब हल किए हुए हैं तो हल करने पर हम लोग को जो मान प्राप्त हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि -4 जो है 0 के बराबर आ गया, जो कि सत्य कभी हो ही नहीं सकता। अगर 4 भी रहता तब भी नहीं सत्य हो सकता, किसी कंडीशन में ये सत्य है ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने सीधे लिख दिया कि यह असत्य है और इसका कोई हल नहीं है, और ये जो है एक दूसरे को जो है कहीं भी नहीं काटेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो है प्रश्न जो है समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को और देखिए और समझने का प्रयास कीजिए अच्छी तरीके से, और लगाइए अच्छे प्रश्न है, ये सब लेसन बहुत अच्छा प्रश्न भी है। तो उम्मीद करता अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जो है एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।